अंबियाइही व औलियाइही बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिही व मन यकफ़ुर बिही मिनल अहज़ाब फ़न्नारु मौइदुहु फ़ला तकू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, हमारा मौजू वहदानियत की निशानियाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएगा निशानियाँ कौन कौन है और किस किस चीज़ को अल्लाह निशानी करार देगा। एक मर्तबा हर चीज़ अल्लाह की निशानी है, लेकिन उन निशानियों के भी मरातिब हैं। अल्लाह ने सफ़ा मरवा को भी अपनी निशानियाँ करार दिया है। तो आइए ज़रा वहदानियत की निशानी को पेश कर रहा हूँ। सूरह हूद 11वां सूरा आयत नंबर 17। अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, वो जो अपने रब के पास से रोशन वाज़ेह दलील लेके आया है, कैसे हो सकता है वो कुरान को अपने पास से घड़ दे और जबकि उसके साथ शाहिद भी है जो उसी से है और उससे पहले मूसा की किताब। अज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने निशानियां बहुत भेजी हैं रसूल खुदा की रिसालत पे, मौला अली की विलायत पे, कुरान की हक्कानियत पे, अपनी वहदानियत पे। तो अब सारे अंबिया आते रहे और एक ही जुमला दोहराते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजमा है मेरे साथ? तो अब सारा मजमा मेरे साथ रहे। मैं जानता हूँ कि कैमरे बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। जहां जहां से जैसे जैसे आप लोगों को आवाज पहुंच रही है, बारिश के बाद हब्स भी बहुत हो गया है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आप लोगों को अगर कोई भी जहमत हुई हो। बेइंतहा लोग आए हैं इतनी बारिश के बावजूद। बताया जा रहा है कि जिस तरह से मजमा जम्मे गफीर, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, दूर दूर से बच्चों को लेके आ रहे हैं, मेरे भाई जनाब सैयदा, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो जो जुमले पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, तो अल्लाह ने निशानियां भेजी हैं अपनी वहदानियत की। गौर से मेरे जुमलों को सुनिएगा। आपने ये आयात पहले सुन रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी, कई मर्तबा तिलावत की भी होगी, लेकिन मैं एक नए जाविये से उसकी तफसीर को पेश करूंगा। दिल को लगे तो साथ दीजिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, जिसे अल्लाह ने रोशन दलील के साथ भेजा हो। अल्लाह ने जिसे रोशन दलील के साथ भेजा हो वो कभी किसी बात को घड़ता नहीं है। अब पता चला जो अल्लाह की तरफ से ना हो वो दलीलें बनाता है।
तरफ से आया हो उसे दलीलें बनाने की जरूरत नहीं है, उसका वजूद बताता है ये वहां से है। तब जो हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, जो नौजवान मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से आता है उसका वजूद बताता है, वजूद उसकी हस्ती बताती है। आवाज साफ आ रही है? मैं चीख रहा हूं तो कोई बात मिस तो नहीं हो रही? अज़ीज़ान गिरामी, जो अल्लाह के पास से आता है उसका वजूद बताता है, वो मज़हरुल अजायब होता। वो मज़हरुल अजायब होता है जिसे अल्लाह बना के भेजता है। तो अल्लाह खुद कह रहा है, भाई अगर आयत को पेश कर रहा हूं, अल्लाह निशानियां बनाएगा, वो निशानियां बना के भेजेगा। और से सुनिएगा, आयतें वही हैं, पेश कर रहा हूं, दिल को लगे तो बोलिएगा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। तवज्जो, सारे मजमे को तवज्जो से दरखास्त कर रहा हूं, हाथ जोड़ के मेरे हकीर से आदमी की मेहनत को सुन लीजिएगा। अदना से खादिम आले मोहम्मद हूं, कोई दावा नहीं, कुछ नहीं हूं। जो कुछ मेरे पास है, जो बयान कर रहा हूं, उनका अता करदा सैयदा ने जो कुछ अता किया खिदमत में पेश कर रहा हूं। वो अल्लाह वो है, तर्जुमा कर रहा हूं। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में से एक को रसूल बना के भेजा। आगे नहीं बढ़ूंगा। वो अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। अल्लाह की अजमत यह है कि उसने मक्के वालों में से एक को रसूल बनाया। अभी भी सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह ये नहीं कह रहा अर रसूल अल्लज़ी अरसलहुल्लाह। अल्लाह ये नहीं कह रहा, रसूल वो है जिसे अल्लाह ने भेजा है। मजमा और ज्यादा परेशान हो गया। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के दोबारा तवज्जो से सुन लीजिएगा। भाई अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? अल्लाह वो रसूल का भी मालिक है, लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा। तवज्जो, आपने हजारों मर्तबा सुनी होगी, सूरत जुमा पढ़ी होगी, शिया सुन्नी तमाम उलमा नमाज जुमा में पढ़ते हैं। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा, रसूल वो है जिन्हें अल्लाह ने भेजा। ये रसूल की अजमत है कि अल्लाह ने इन्हें भेजा, नहीं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की अजमत ये है, उसने मोहम्मद भेजा। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हमारे तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? भाई जो लोग परेशान हो गए, जो कोई ऐसे भी तो हो सकते ना, वो फौरन कहते हैं कि यहां तौहीद का इनकार हो गया। तवज्जो, तौहीद का इनकार नहीं, रिसालत की अजमत समझा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है मैंने 1.25 लाख, तवज्जो, मेरे बच्चे सलामत रहे जो पहुंच गए, मेरे बच्चे सलामत रहे जो पहुंच गए। अल्लाह कह रहा है मैंने अपनी वहदानियत की दलीलें भेजी हैं, तुम मुझे कभी देख नहीं सकते, अब देखो जिसने मोहम्मद भेजा है। अब पहुंच गया, उसे नाज है, उस अल्लाह को नाज है, उसने मोहम्मद को भेजा। मैं जुमला कहने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद को रसूल बना के भेजा। ओ दुनिया वालों, तुम अल्लाह को कभी नहीं देख सकते, मोहम्मद को देखते जाओ। जब मखलूक ऐसी है तो सोचो खालिक कैसा होगा। तो मुसलमानों मुझे कह लेने दो, जब पैगंबर मिंबर पे आते थे तो सहाबा कहते थे लगता नूर उतर आया, तो सोचो ना उनकी जगह किसे आना।
ठीक है। तवज्जो फरमाइए से जाने के रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वहदानियत की निशानियां भेज रहा है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब अल्लाह फरमा रहा है, देखो मैंने मक्के वालों में से एक ऐसा रसूल चुना है कि अल खालिक को नाज है, उसने मोहम्मद को बनाया। तवज्जो, अफमन काना अला बय्यनतिन मिर रब्बिही, वो जो अल्लाह की तरफ से रोशन दलील लेके आया हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो सादिक नबी है। मखलूक अव्वल, नूर अव्वल, सरवरे कायनात हैं। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम, मैं खूने जिगर दे रहा हूं, खुदा की कसम ताकत नहीं है, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। पैगंबर फरमा रहे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जो अल्लाह ने मखलूक को खल किया वो मुझ मोहम्मद का नूर था। शिया सुन्नी उलमा ने ये हदीस लिखी है। तवज्जो, शिया सुन्नी उलमा सब ने हदीस लिखी है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खल किया। और मुसलमानों फिर क्यों बहसे कर रहे हो, नूरी है कि खाकी? चलते रहिएगा, सलामत रहे, सलामत रहे। तो अब अल्लाह के हबीब सबसे पहले खल किए गए, रसूल खुदा। सारे मजमे की तवज्जो रहे, सबसे पहले अल्लाह ने रसूल खुदा को खल किया। फलसफे की रूह से कहते हैं मखलूक अव्वल, सादिर अव्वल, ये फलसफे की इस्तिलाहात है। द फर्स्ट क्रिएशन, मखलूक अव्वल, सादिर अव्वल, फलसफे कहते हैं सादिर अव्वल। तवज्जो, नूर मोहम्मदी सबसे पहली मखलूक है। अगर पहली मखलूक में कोई कमी हो, कोई नक्स हो, कोई डिफिशिएंसी हो, तो वो मखलूक अव्वल की अपनी नहीं, वो खालिक की है। पहली मखलूक बनाई थी वो भी नाक़िस, तो फिर मानो मोहम्मद बाकमाल है, मोहम्मद कामिल है। कामिल की जगह कामिल लाओ। मेरी बात पहुंच रही जाने के रहे, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तब सरवरे कायनात फरमा रहे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। तवज्जो, हाथ जोड़ के दोबारा, शिया सुन्नी सब उलमा ने लिखा, कुंतो नबिय्यन, मैं तब भी नबी था। व आदमो बैनल माए व तीन, जब आदम आबो गिल के पर्दे में नहाते, आदम का अभी मुजस्समा नहीं बना था, आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था, मैं तब भी नबी था। बिहारुल अनवार की जिस जिल्द पे रसूल खुदा की ये हदीस दर्ज है कि मैं उस वक्त भी नबी था नहीं, उस वक्त भी नबी था। भाई कोई ये अगर पैगंबर फरमाते ना मैं उस वक्त था, तो कहते सुल्ब आदम में थे। पैगंबर ने कहा नहीं, मैं तब नबी था, जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था। अभी आदम नहीं थे, नबी तो बाद में बने, मैं तब भी नबी था। अभी नारा ना लगाइएगा, गला साथ नहीं दे रहा, सीना साथ नहीं दे रहा। जुमले को सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। पैगंबर फरमा कुन तो नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था। कुन तो नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, बिहारुल अनवार की उसी जिल्द के इस सफे पे पैगंबर की ये हदीस है, दूसरे सफे पे मौला अली की हदीस है। कुन तो वलियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं
उस वक्त भी वली था। अली वाले जियो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अले मुहम्मद। सुभान अल्लाह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का कि मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से सुन रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब दोबारा आयत को सुन लीजिए। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलील लाया हो, वो कैसे कुरान को अपने पास से घड़ सकता है? वह यतलू हो शाहिदुम मिन हो, जबकि उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा मिन हो, जो उसी से है। तवज्जो, पैगंबर ने किसी सहाबी के लिए नहीं फरमाया अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के, एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जोश मिली आबादी ने इस मकाम के लिए कहा था, इन्होंने मुझे जोश दिला दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जोश मिली आबादी ने एक जुमला कहा था, जब जैसे ही 13 रजब हुई, 15 रजब को मौला रसूल खुदा आए मौला अली को लेने के लिए, तो पैगंबर ने फरमाया अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, मैं और अली। तवज्जो, जोश मिली आबादी कहते हैं जैसे ही पैगंबर ने अली को हाथों में लिया तो जोश मिली आबादी ने जुमला लिखा, वहां पे शेर लिखा, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदार ने देखा गुरूर से। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, ये शाहिदुम मिन हो, अल्लाह ने कहा एक गवाह भी है, एक गवाह है। परवरदिगारा अंबिया के लिए इतने गवाह भेजे और रसूल खुदा सबसे बड़े नबी के लिए एक। तो मेरा दिल कहता है खालिक जवाब देगा ये एक ही काफी है। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी, गवाह ऐसा है कि जब वो गवाही दे तो अल्लाह कह रहे शाहिदुम मिन हो, वो गवाह उसी से है। आज तक मुसलमान ये नहीं बता रहे वो एक गवाह उन्हीं से है कौन। तर्जुमे में सबने यही लिखा, एक गवाह है रसूल खुदा से, तो है कौन? मुझे जो बताएगा मैं वहीं चला जाऊंगा, लेकिन दलील के साथ। यह नहीं कि दिल में आया इसका उसका उसका नाम लिख दिया। हाँ, बहुत हैदर 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 हैदरी।
चलता रहेगा मजमा मेरे साथ। तो अज़ान गिरामी अब अल्लाह कह रहा है शाहिदुम मिन्हु, एक गवाह, शाहिद है, अशहुद नहीं कहा। तवज्जो, शहदैन नहीं कहा, शुहदा नहीं कहा, तवज्जो, एक गवाह, एक, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, एक, तवज्जो, एक नहीं, दो नहीं, न तीन न चार, एक गवाह है, एक। मैं हर जगह तलाश करता रहा और कोई नजर आए जो पैगंबर के साथ साथ रहा हो, तो मैंने मक्के में देखा दावत जुलशीरा में अली, बिस्तर रिसालत पे अली, बदर में अली, उहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, नमाज में अली, ज़कात। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अल्लाह कुरान में फरमा शाहिदुम मिन्हु, एक ऐसा गवाह है जो पीछे पीछे आता, मुझे दूसरा दिखा दो मैं वहीं चला जाऊंगा। खुदा की कसम मैं मुबालगा नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की कसम, मोहम्मद मुस्तफा के गवाह की कसम, एक ऐसा गवाह और दिखा दो जो साथ साथ रहा हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के माफी, साथ साथ रहा हो। अगर ओहद में लोग तशरीफ भी ले गए हो, इस पे FIR हैदरी। तवज्जो फरमा रहा है, हर जगह एक गवाह साथ है। अज़ान गिरामी कोई चला जाए, अली खड़े हैं। ओहद के आज भी जो उम्रे या हज पे गए हैं ना, और वो ओहद के पहाड़ पे चढ़े हों, तो वो देखेंगे वहां पे एक मोजज़ा मौजूद है। पहाड़ शगाफ्ता हो गया था। सब मुसलमानों से पूछो क्यों हुआ, कर रसूल खुदा के लिए। सबने लिखा है रसूल खुदा के लिए। किस लिए? ताकि पैगंबर की जान बच जाए, पहाड़ के बीच में खड़े हो जाएं। मेरा हाथ जोड़ के सारे मुसलमानों से सवाल है, मोजज़ा अली रजा भी मानता है, पैगंबर के लिए ही उहद का पहाड़ शगाफ्ता हुआ था। बस इतना बता दो वहां रखा किसने था? जिन हाथों ने वहां रखा था, पैगंबर ने गदीर में उन्हीं हाथों का तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। शाहिद वाज़े हो रहा है, मैं कुरान से पेश कर रहा हूं। मुसलमानों जब कहते हो कुरान काफी है, मैं कुरान ही सुना रहा हूं। अगर कुरान काफी है तो कुरान से देख के बताओ शाहिद कौन है। मैं कुरान से दिखाता हूं। कुरान कह रहा है एक गवाह है, मिंबर पे आके एक कह रहा है
पूछना है पूछ लो। अज़ान गिरामी ये रसूल खुदा के गवाह है। आज यकीन मानिए गर्मी मुझे शायद अज़ियत दे रही है, मुझे नहीं मालूम कि ये अजमत है मौलाए कायनात की। एक जुमला यहां पे कहूंगा, बहुत से हमारे भाई हमसे सवाल करते हैं अगर इतनी ही अहमियत है मौला अली की तो अल्लाह ने कुरान में नाम क्यों नहीं बता दिया? तो अल्लाह ने हर उम्मत के लिए इम्तिहान रखा है। उम्मत मोहम्मदी के लिए कुरान इम्तिहान है। तुम कुरान को काफी कहते रहो, पढ़ते जाओ, आयतें अली अली करती रहेंगी। इतने नाबीना हो जाओ कि तुम्हें अली ही नजर नहीं आएगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने के रामी रोशन और वाज़ेह है कुरान कर। अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही, वो जो अपने रब से वाज़ेह और रोशन दलील लाया हो वो क्यों कुरान घड़ेगा? वो यतलू हो शाहिदुम मिन हो। मैं जानता हूँ बहुत तपिश में गर्मी में आप बैठे हैं, इतनी बारिश के बावजूद ये जितना जब मैं गफीर मुझे बताया जा रहा है कि कराची के अंदर सारी तवज्जुहात यहाँ हैं, इतनी अज़ीज़ान गिरामी जो पेश करूंगा आपकी खिदमत में उसे कबूल कीजिएगा। आधा घंटा हुआ, 10 से 15 मिनट आपको जहमत दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी एक ऐसा गवाह है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को कुछ भी जरूरत नहीं है कि वो घड़ के लाएं, जबकि उसके लिए पास एक गवाह मौजूद है। एक गवाह ही काफी है कयामत तक के लिए। ये एक गवाह काफी है, तवज्जो सारे मजमे की। एक गवाह काफी है रसूल खुदा की हक्कानियत पे कयामत तक के लिए। बड़े से बड़ा मुनकिर आए, जब भी अली की जिंदगी पढ़ेगा कुछ देर सोचेगा जिस मोहम्मद का जानशीन ऐसा हो। अब समझ में आया जानशीन का इतना बुलंद होना क्यों जरूरी है। अज़ीज़ान गिरामी सरवरे कायनात के जानशीन मौलाए कायनात हैं। सबकी अपनी इज्जत अपना एहतराम, लेकिन जनाबे मौलाए कायनात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उनका गवाह उन्हीं से हो। अब आइए जरा मैं एक जुमला कहूंगा और आपको एक नए मरहले के अंदर कोशिश करूंगा सिर्फ इशारतन पहुंचाने की। मैं एक मर्तबा बाबुल हवाइज से इस्तिमदाद तलब कर रहा हूं कि मौला ये तो जैसा मैं चाह रहा हूं मैं उस अंदाज से इस जुमले को अदा कर पाऊं। तो अब रसूल खुदा के लिए बस एक गवाह है। अल्लाह कह रहा है ए मेरे हबीब आपका ये ला इलाहा इल्लल्लाह गवाह कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम। अल्लाह को मनवाया रसूल ने, खूने जिगर पेश कर रहा हूं। रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों ने मान लिया। अली ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमानों ने मान लिया। अब पैगंबर ने गदीर में कहा अलियो वलीयुल्लाह वसीयो। सब मिलके जवाब दें ऊंची आवाज से। यही मैं यहाँ अली सुनना चाह रहा था। अज़ान गिरामी जब कमजोरी होती है ना तो अली का नाम ही ताकत दिला देता। जुमले को सुन लीजिए। पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पैगंबर ने खुद कहा अलीयुन वलीयुल्लाह। जो मोहम्मद मुस्तफा के गवाह थे सैयदा ने उन्हीं को गवाह बनाया। जब अली की रसूल के मुतालिक गवाही मान ली, खुदारा सैयदा की गवाही को रद्द ना करना। मैं हाथ जोड़ के चंद जुमले कहूंगा
आज यकीन मानिए कि पूरा बदन इस वक्त जो है वो मैं शराबूर हूँ। और मुझसे अभी भी आने के बाद जब मैंने ताबूत की ज़ियारत की तो बरादरान ने कहा हमने सारा दिन मेहनत की है ये 3 ताबूत तैयार करने में। आप समझ गए होंगे 3 ताबूत, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील और 2 बेटों के। जैसे अली मुर्तज़ा ने रसूल खुदा की गवाही दी थी, वैसे ही हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने हुसैन इब्ने अली की हक़ानियत की गवाही दी। ये शाहिद, ये गवाह हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। शहीद जिंदा होते हैं। अल्लाह ने ऐसी हस्तियों को गवाह बनाया है जो हस्तियां कभी भी मिटने वाली नहीं हैं। ए मुसलमानों, ऐसों से वाबस्ता हो जाओ कि फिर आखिरत संवर जाए। हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन हमें यकीन है वो हमारी शफाअत करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया हम कहीं भी चले जाएं वो कहते हैं अली वाले आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील मौला अमीर के भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं, शागिर्द भी हैं। मैं अगर आज उनके मसाइब पढ़ूं तो जितना पढ़ूं कबूल कर लीजिएगा। आपने सुना है ना 16,000 या 18,000 नमाजी उनके साथ थे इशा की नमाज में। और जब नमाज तमाम हुई तो एक आदमी भी साथ नहीं था। कितना मजमा है। अगर यहां कोई बच्चा होगा ना जो बाप से जुदा हो जाए तो मजमे में कहीं इमाम बारगाह से बाहर चला जाएगा। मस्जिद कूफा से दोनों इब्राहिम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाहर चले गए, जुदा हो गए। जनाब मुस्लिम भी अब नमाज के बाद, रात का वक्त है, आप जानते हैं ना, परदेश हो और उसके खिलाफ गवर्नर का हुक्मनामा हो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कि मुस्लिम को कत्ल कर दो, तो जनाब मुस्लिम अब किसी के पास घर में क़याम नहीं फरमा रहा है। क्यों? जानते हैं जहां जाऊंगा मुझे मेहमान बनाने के जुर्म में उसे कहीं मार ना दिया जाए। तो क्या किया जनाब मुस्लिम ने? कूफे की गलियों में फिर रहे हैं, तंग गलियां थी। एक घर के सामने दहलीज पे जैसे ही बैठे, एक मोमिना बुजुर्ग थी, बाहर आई, कहा कि ए मोमिन, क्या बात है, पुरआशोब दौर है, घर क्यों नहीं जाते? तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया, घर वो जाए जिसका घर हो। तौआ नाम था उस मोमिना का। देखते ही कहने लगी, इतना अच्छा लिबास है, इतना अच्छा चेहरा है, कैसे मान लूं आपका घर नहीं है? कहा घर है लेकिन मदीने में। मैं मदीने का रहने वाला हूं, यहां परदेसी हूं, मेरा घर नहीं है, बस मदीने का नाम सुनना था। वो मोमिना थी। एक मर्तबा मुस्कुरा के पूछा, मदीने के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं? कहा अकील का बेटा मुस्लिम हो। उस मोमिना ने दूसरा सवाल किया, कौन से अकील के बेटे? कहा अकील इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अकील। वो मोमिना थी, फौरन सवाल किया, आपका अली इब्ने अबी तालिब से क्या रिश्ता है? जनाब मुस्लिम ने फरमाया, वो मेरे चचा भी थे, मेरे उस्ताद भी थे और मैं उनका दामाद भी हूं। उस बुजुर्ग मोमिना खातून ने कहा, आप मेरे मौला के दामाद हैं, मैं अली की मानने वाली हूं, मेरा घर हाजिर है। जनाब मुस्लिम ने एक मर्तबा उस बुजुर्ग खातून को देखा, कहा नहीं ए कनीज़े खुदा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप पे कोई परेशानी आ जाए। कहा नहीं, मेरा घर हाजिर है, तशरीफ ले आइए। जैसे जनाब मुस्लिम तशरीफ लाए ना, खातून ने पूछा, आपके लिए खाना ताम लगाऊं, शरबत लाऊं? कहा नहीं, सिर्फ वुजू के लिए पानी दे दो, मैं तहज्जुद पढ़ना चाहता हूं। सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैं तो तफसील से पढ़ने वाला था, ज़ियारात हैं सामने, तफसील से नहीं पढ़ूंगा। 10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम तहज्जुद पढ़ने लगे। तहज्जुद के बाद अभी फजर का वक्त नहीं हुआ था। जनाब मुस्लिम कुछ देर के लिए अपना हाथ
पुष्ट पे रखा, सर पे रखा और कुछ देर के लिए आराम करने लगे। अचानक आंख लगी, ख्वाब में देखा मौला अली आए हैं। फरमाते हैं मुस्लिम में लेने आया हूं। जनाब मुस्लिम की आंख खुली, समझ गए मेरे चचा लेने आए हैं, मेरा आखिरी दिन है। उठे, नमाज पढ़ी फजर की। अचानक शोर महसूस करने लगे, अपने हुजरे से बाहर आए। उस मोमिना से कहा क्या बात है? कहा एक लश्कर आया, कहता है आपको गिरफ्तार करना है। जनाब मुस्लिम ने तलवार निकाली, घर से बाहर निकलने लगे। उस मोमिना ने कहा नहीं, फौज है, आप तन्हा हैं, बाहर ना जाइए, वो आप पे हमला कर देंगे। जनाब मुस्लिम ने फरमाया आपने मुझ पे एहसान किया, मैं बदले में ये नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपके घर पे हमला हो। मैं इन सब से लड़ना जानता हूं, मुझे अली ने पाला है। जनाब मुस्लिम बाहर आए, जंग शुरू की। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब मुस्लिम ने एक तलवार से जंग शुरू की, 200 अफराद को कत्ल कर दिया, सबको वासिल जहन्नम किया। जो करीब आता था ना, गिरबान में हाथ डालते थे, दीवार से दे मारते थे, तलवार चलाते थे। उस आदमी ने कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दोबारा फौज भेज। उसने 300 अफराद भेजे। फिर उसने कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दोबारा फौज भेज। जब तिबारा उसने फौज मंगाई ना, तो 300-400 अफराद आने लगे। उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तीसरी मर्तबा फौज मंगवा रहे हो, तुमसे एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता। तो उस आदमी ने कहा तुम नहीं जानते, ये हाशमी जवान है, इसे अली ने जंग सिखाई है, ये कोई कूफी या शामी नहीं है। जब कूफे वाले मुस्लिम से नहीं लड़ सके, अगर अब्बास इब्ने अली करबला में तलवार खींच लेते, रोने में बुखल ना कीजिएगा। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, मेरी तरफ देखिएगा, जब मोमिनीन, आप जानते हैं ना, बड़ी बड़ी हस्तियां मजालिस में आती हैं पुरसा लेने। एक बड़े जय्यद आलिम दीन कहते हैं जब मोमिनीन बुलंद आवाज से रोते हैं तो एक छोटी बीबी अपनी फुप्पी से कहती हैं फुप्पी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते ना तो हमें तमाचे ना लगते, हमें ताजियाने। अजरकुम अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी मैंने तमाम कर दिया। जनाबे मुस्लिम को धोखा देके गड़ा खोदा, घास रखी, जनाबे मुस्लिम को मार के भागने लगे। जनाबे मुस्लिम ने जब ताकुब किया, पतंग गलियां थी, कदम रखा, गड़े में गिर गए। उन्होंने एक मर्तबा आवाज दी मुस्लिम अपनी तलवार दे दीजिए, हम आपको अमान दे देंगे। जनाबे मुस्लिम ने एक मर्तबा आदमी को देखा, कहा खुदा की कसम खा के कह तू अमान देगा। उसने कहा अल्लाह की कसम। जनाबे मुस्लिम ने जैसी तलवार फेंकी, उन सब ने गले में रस्सियां डाल दी। जनाबे मुस्लिम ने एक मर्तबा आवाज देके कहा हाज़ा अव्वलुल गद्र, ये पहला धोखा है, इन्होंने कसम खा के धोखा दे दिया। उन्होंने जनाबे मुस्लिम को गिरफ्तार किया, दारुल इमारा ले आए। तफसील से सारे मसाइल पढ़ूं, कोई भी बुखल करके ना रोए। जब लाए ना दारुल इमारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के महल पे बाहर मौला अली का एक चाहने वाला बैठा था, मशकीज़ा हाथ में था। जैसे ही उसने देखा कि जनाबे मुस्लिम है, दौड़ता हुआ आगे आया। मुस्लिम ये क्या हालत बना रखी है आपने, ये पूरे बदन पे पत्थरों के निशान, ये आपके लबों से खून बह रहा है, ये माथे पे जख्मों के निशान। जनाबे मुस्लिम ने कहा इन्होंने मुझे धोखा देके गिरफ्तार कर लिया है, कहा मुझसे अगर कोई काम हो बताइएगा, अगर हो सके कुछ पानी पिला दो, मैं सारा दिन जंग करता रहा हूं, गर्मी बहुत है, मैंने पानी नहीं पिया। उसने एक कूजे में पानी दिया। जनाबे मुस्लिम ने कहा रस्सी ढीली करो, मैं पानी पी लूं। जैसे पानी के लिए कूजा करीब लाए ना, कटे हुए लबों से खून बहने लगा। जनाबे मुस्लिम ने आवाज देके कहा ये खून आलूद हो गया है, मेरे चचा ने मना किया था कभी खून आलूद पानी ना पीना, मुझे ताजा पानी दे दे। उसने दोबारा पानी दिया, फिर जैसे करीब लाए खून बहने लगा। जनाबे मुस्लिम ने फरमाया लगता है खुदा चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा ही जाऊं। शहदाए करबला भी प्यासे ही गए थे। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम को रस्सियां बांध के लाए। एक आदमी ने आवाज दी मुस्लिम अपने अमीर को सलाम करो।
जनाबे मुस्लिम के कमर को हाथों बाजुओं को बांध रखा था। जनाबे मुस्लिम ने कमर को सीधा किया और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। कहा मुस्लिम, ये मुसलमान हाकिम है, गवर्नर मुसलमान है, मुसलमान समझ के सलाम कर लो। कहा जो दुश्मन हुसैन हो मैं उसे सलाम के लायक नहीं समझता। एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले जाके कत्ल कर दो। जब ले जाने लगे ना तो जनाबे मुस्लिम की आंखों से आंसू बहने लगे। एक आदमी ने कहा मुस्लिम, कूफे वाले आपकी बहादुरी की कस्में खा रहे हैं कि मुस्लिम से ज्यादा बहादुर अली के बाद पहली मर्तबा हमने इतना बहादुर आदमी देखा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप मौत से डरते हैं? का नहीं, रो इस बात पे रहा हूं मैंने मौला को खत लिख दिया है, मौला कूफे चले आइए, मेरे मौला इराक आ रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा मुस्लिम, डरने की बात क्या है, आपके मौला अली के बेटे हैं, उनके साथ अब्बास हैं, अली अकबर हैं। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम ने ऊंची आवाज से कहा मेरे मौला के साथ उनकी बहनें भी हैं, ये कूफा अली की बेटियों के काबिल नहीं है। अली की बेटियां इस कूफे में मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मुझे 5 से 10 मिनट सारे के सारे मेरे भाई अगर देख लेंगे, मैं देख रहा हूं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा देखिएगा। वहां जनाबे सैयदुल शुहदा के जब चेहरे पे आंसू देखे, जनाबे अब्बास ने कहा मौला इतना गम आपके चेहरे पे, क्या बात है? मौला हुसैन ने 2 उंगलियां उठा के कहा अब्बास जरा देखिए मेरे 2 उंगलियों के दरमियान। मौला अब्बास ने देखा, एक मर्तबा फरमाया मौला बहुत ही कोई मजलूम आदमी है, हाथ बंधे हुए हैं, दारुल इमारा की छत पे अकेला है। मौला ने कहा अब्बास गौर से देखिए। जनाबे अब्बास ने कहा मौला मेरा भाई मुस्लिम। एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने देखा दारुल इमारा की छत के नीचे एक बीबी बुरके का दामन फैलाए बैठी है। अजरकुम नहीं बच्चे, मेरे भाई मेरे बच्चे, नहीं पढ़ूंगा मैं अगर आप ऐसे रोएंगे। जनाबे सैयदुल शुहदा ने देखा जनाबे मुस्लिम को दारुल इमारा की छत से जमीन पे गिराया, कूफे की गलियों में लाशा फिराया। जनाबे सैयदुल शुहदा ने आवाज दी अब्बास खैमे यही नस्ब कर दीजिए। जनाबे अब्बास ने खैमे नस्ब किए। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जरा मेरी बहन जैनब को बुला दीजिए। जनाबे अब्बास आए, बीबी आपको मौला ने याद फरमाया है। जनाबे जैनब तशरीफ लाए, भैया क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हैं? मौला ने बहन को देखा, कहा जैनब कूफे से बहुत बुरी खबर आई है, जैनब जरा रुकैया को बुला दीजिए। जनाबे रुकैया मौला की छोटी बहन है, जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा थी। जनाबे जैनब आए, रुकैया भैया ने बुलाया। जनाबे रुकैया ने आवाज दी आतिका बेटी को, मामू ने बुलाया है मेरे साथ चली। जैसे ही जनाबे आतिका को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़े, जनाबे आतिका के सर पे हाथ रखा। हाशमी बच्ची थी। जनाबे आतिका ने कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से है, आपने ऐसे हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं। मौला ने फरमाया बेटी अभी मामू जिंदा है, अपने आप को यतीम ना समझिएगा। खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देख लें, मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अब नहीं पढ़ूंगा, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। मौला ने आवाज दी जैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाबे जैनब संदूकची लाई। मौला ने संदूकची खोली, 2 बालियां निकाली, जनाबे आतिका के कानों में बालियां पहनाई। करीब में एक बच्ची खड़ी देख रही थी, 3.5 बरस की। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता,
कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। रुक जाए 2 मिनट, 2 मिनट। बच्ची का नाम सकीना था। बच्ची समझ गई यतीमों के साथ नई बालियां सर पे हाथ। अब आ गई शाम गरीबा। बीबी इंतजार में थी मेरे सर पे कोई हाथ रखे। इतने में शिमर आ गया, उसने ऐसा हाथ रखा बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियों में हाथ डाले, बीबी ने आवाज दी, बाबा या हुसैन।